हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर से मुझे मौका दिया अपनी महिमा के अनुसार कि जो कुछ उसने मुझे बताया है मैं आपके संग शेयर कर सकूं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु का वो समय अब हमारे कैलेंडर के अनुसार वो समय अब से शुरू होता है, आज के दिन से, कि जब हमारा प्रभु किस प्रकार क्रूस पर मरा, किस प्रकार मरे हुओं को मृत्यु को हरा कर जी उठा। हालेलुया। तो जैसे हमने कल देखा था, मैंने आपको बोला था कि हमने एक चार्ट बनाया है 9 दिन से लेके 14वें दिन तक, है ना। आपको याद होगा आज ही सुबह आपके पास वो चार्ट पहुंचा। कल आवाज़ कम थी इसलिए हमने उसको नहीं आपके पास पोस्ट किया, तो आपके पास आज सुबह पहुंचा होगा। तो यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उसको पढ़ें, क्योंकि वो आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी लें, उसमें उस चार्ट को बनाएं। तो आज का जो दिन है भाई बहनों, वो है 9वां दिन। कल आपने 10 दिन से लेके 14 दिन तक क्या क्या होना है वो आपने लिखा होगा। तो 14वें दिन यीशु मसीह का फसह का पर्व है ना। और आज है 9वां दिन। आज से यहाँ पर जो भी पर्व का प्रोग्राम है, प्रोग्राम को या बोले पर्व की जो तैयारियां हैं वो आज से शुरू होती हैं, यानी शनिवार के दिन से। हालेलुया। तो चलिए अपने कॉपी में फिर से लिख लीजिए 9th डे, 10th डे के ऊपर 9th डे लिख लीजिए। और हम बाइबल से समझेंगे कि आज से 9th डे, आज प्रभु की संख्या हुआ और कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस प्रकार हम गुड फ्राइडे तक यानी प्रभु के क्रूस तक जाएंगे कि प्रभु ने हर दिन उनने क्या क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और पहले समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अपन जो इंग्लिश कैलेंडर है या अपन हिंदी में बोलें तो अपने पास 24 घंटे रहते हैं ना, दिन के 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे इज इक्वल टू 1 डे। तो अपना जो दिन होता है वो रात के 12 बजे से शुरू होता है ना। अगर रात के 12 बज गए हैं तो अपन उसको अगला दिन के रूप में मानेंगे। जैसे कि मान लो 9 तारीख है और रात के अगर 12 बज गए हैं तो हम उसको 10 तारीख बोलेंगे। परंतु जो यहूदी लोग हैं वो रात के 12 बजे से उनका दिन नहीं शुरू होता है, उनका शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी गोधूली, यानी सूरज डूब गया है तो वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा। तो शाम 6 से लेके अगले दिन शाम तक एक दिन रहेगा। यदि आप इसको थोड़ा सा इसको ही बस अपने माइंड में रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे के अकेले में भी समझेंगे कि शाम के 6 यदि बज गए हैं तो वो शाम आज का दिन नहीं है, वो अगला दिन हो गया, है ना। तो इसको आप ध्यान रखें, इसके हिसाब से आप ये सारी बातों को समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम फिर से समझने के लिए पहले हम निकालते हैं निर्गमन उसका 12वां अध्याय। निर्गमन उसका 12वां अध्याय। आज का दिन 9वें दिन में क्या हुआ ये हम देखेंगे जल्दी से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, परमेश्वर ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। जैसे मैंने बताया ये निशान या अबीब का महीना कहलाता है, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तीसरे वचन पर, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो। कौन से दिन को? 10वें दिन को, है ना। तो जहाँ पर आपने 10वां दिन लिखा है वहाँ पर डैश करके लिख लीजिए मेमना लेना है। आपने शायद लिखा भी होगा। उसके ऊपर आप डालेंगे 9th डे जो आज का दिन है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इसी महीने के 10वें दिन को, आगे नहीं पीछे नहीं। तो आज जो 9वां दिन है भाई बहन, इसको मैंने उदाहरण में आपको ऐसा बताती हूँ समझने के लिए कि यदि आपको एक कार खरीदना है या आपको एक बाइक खरीदना है या आपको कुछ भी ऐसा बड़ा सा सामान खरीदना है यदि, और आपको उसको एक विशेष दिन, मान लो आपको कल लेके जाना है, फॉर एग्जांपल आपको वो कोई को गिफ्ट करना है, कोई का बर्थडे है या कुछ भी ऐसा डे है कि आपको वो सामान अगले ही दिन ले जाना है, तो आप क्या करेंगे? उसके एक दिन पहले जो आपके पास जो सामान आपको लेना है आप उसको फाइनल करेंगे। हालेलुया। आप जाएंगे, उसका पैसा देंगे या जो भी करेंगे, लेकिन वो सामान उस दिन फाइनल हो जाएगा ताकि अगले दिन जाकर वो सामान को लाया जा सके। ठीक उसी प्रकार 10वें दिन जब इस मेमने को लाना है, क्योंकि मेमने के भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो उस मेमने को जब देख कर लाना है, और बहुत सारे इजराइल के घराने लोग उस मेमने को ला रहे हैं, तो ये 9वें दिन तक या 9वें दिन को ये फिक्स कर लेना पड़ता है छांट कर कि हमारा मेमना ये वाला है और ये वाला मेमने को हम कल लेके आएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था 10वें दिन को लाना। तो जो 9वां दिन है उस दिन आप लिख लें डैश करके मेमने का फाइनल करना कि यही मेमना बलिदान होगा, मेरे घर में यही मेमना आएगा। तो 9th दिन दो जो है वो इस बात का फाइनलाइजेशन का डे है कि ये ही मेमना है जो मेरे घर में आएगा, जिसको हम अपने घर लेके जाएंगे।
हालेलुया। अब अपन इसको आत्मिक रूप से समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का हमारा कौन है, फसह का मेमना है, ठीक है ना। तो आज हम वचन निकालेंगे कि आज के दिन क्या हुआ। अपन अब निकालेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। मैं पहला वचन पढ़ती हूँ ताकि अपने लिए क्लियर हो जाए। यूहन्ना 12:1 में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हालेलुया। फसह से कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। फिर कितने दिन पहले? 6 दिन पहले। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 दिन क्या होता है? फसह होता है। आपने लिखा ही होगा 14 दिन क्या होता है? फसह होता है। तो फसह से 6 दिन पहले, तो वो कौन सा डे आता है? 9th डे, है ना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये 6 दिन हो गए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 9वें दिन जब मेमने को फाइनल करते थे उस जमाने में, निर्गमन में, यहाँ पर यीशु मसीह आज ही के दिन, क्योंकि वही मेमना है, 6 दिन बाद वही फसह पर जाने वाला है, वही अपने देह को और लहू को क्रूस पर बहाने वाला है, हमको देने वाला है। तो क्या हुआ, 6वें दिन वहाँ पर तो मेमना घर में फाइनल करके लाने के जो 10वें दिन लाते थे, उसके पहले ये ही मेमना मेरे घर में आएगा, ये फाइनल हो रहा है। और यहाँ पर आत्मिक रूप से प्रभु के ऊपर कैसे फाइनल हो रहा है कि यही यीशु मसीह, यही जो हमने देखा परमेश्वर का मेमना है, इसको किस प्रकार फाइनल करा जा रहा है कि कल जब विजय प्रवेश होगा यरूशलेम में, तो ये ही मेमना वहाँ पर आएगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 6 दिन पहले, यानी सैटरडे को, यानी आज के दिन, है ना, बैतनिय्याह में आया, जहाँ पर कौन था? लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से क्या किया था? जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए एक भोजन तैयार किया। तो यहाँ पर पहला तो एक बात आप ध्यान रख लें कि ये जो घर है, यहाँ पर लाजर है, यहाँ पर लाजर के संग संग और भी प्रभु के चेले बैठे हुए हैं, सारे चेले हैं। और यहाँ पर जो घर है भाई बहनों, ये लाजर का घर नहीं है, ये बिल्कुल लाजर का घर नहीं है। अगर हम मरकुस निकालेंगे, मरकुस 14:3 में ऐसा लिखा हुआ है, जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर का पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। इसको अपन आगे समझेंगे, लेकिन हम ये समझ लें कि ये शमौन कोढ़ी या शमौन कुरैनी के घर में बैठे हुए थे प्रभु, है ना। उसी प्रकार अपन मत्ती में भी कंफर्म कर लेते हैं। मत्ती 26 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो घर है, ये लाजर का घर बिल्कुल भी नहीं है, ये घर है शमौन का। हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, शमौन प्रभु का एक चेला भी हो सकता है, शमौन पतरस नहीं, शमौन कुरैनी नाम का प्रभु का एक चेला है। तो उनके घर में भी प्रभु बैठ सकते, परंतु ज़्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, या मैं नहीं जानती हूँ, प्रभु ने मुझे ज़्यादा नहीं बताया इस विषय में, तो हो सकता है, ऐसे मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जब प्रभु वहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पर लाजर भी बैठा हुआ है ना। और लाजर के संग वहाँ पर कौन है? मार्था भी है, वहाँ पे मरियम भी है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यदि आप मरकुस और मत्ती दोनों पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो जगह है जो कोई और का घर है, शमौन का घर है, वहाँ पर यीशु मसीह है प्लस लाजर बैठा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, जब प्रभु बैठे हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने उसके लिए क्या करा? भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके संग भोजन करने के लिए बैठे थे मतलब कई लोग होंगे जो बैठे हुए थे। तब मरियम यानी लाजर की बहन मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला। अभी यहाँ पर हमको समझना है कि अभी आगे चलो देखते हैं। और अपने बालों से उसके पाँव पोछे, और इत्र की सुगंध से घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। हालेलुया। आगे लिखे, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा।
हालेलुया। तो यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन है किस प्रकार ऐसा हुआ। तो ये 9वें दिन की बात है जब प्रभु वहाँ बैठे हैं, प्रभु के संग लाजर बैठा है, उनके संग बहुत सारे चेले बैठे हुए हैं। उतने में मरियम नाम का जो स्त्री है वो वहाँ पर आई है। जटामासी एक बहुत ही कीमती सा जो एक जड़ी रहती है, जड़ी को क्या बोलते हैं, एक जड़ी रहती है, उसमें से आधा सेर बहुमूल्य इत्र, कम से कम लगभग 1 पाव से थोड़ा कम, आधा सेर 1 पाव से भी कम इत्र लेकर प्रभु के पाँव पर डाला, है ना, और उसके पाँव को अपने बालों से उसको पोंछने लगी और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। अगर अपन पीछे पलटाएंगे अपना पेज तो यहाँ पर लिखा है 14 के 3 में, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पे उंडेला। यहाँ पर हम देख रहे हैं पाँव पर उंडेला यूहन्ना में लिखा है, लेकिन मरकुस में क्या लिखा है, सर पर उंडेला। और अगर अपन मत्ती में देखेंगे तो मत्ती उसका 26वां अध्याय, यहाँ पर भी क्या लिखा है, उसके 7वें वचन में, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यहाँ पर भी सिर वर्ड आया है, हालेलुया। तो यहाँ पर सिर है और एक जगह पाँव लिखे हुए हैं। अब अपन इसको समझते हैं कि क्या है। तो पहला चीज़ तो भाई बहन हमको ये देखना है कि कहीं पर भी आप इसको देखेंगे तीनों बुक्स में, मरकुस में, मत्ती में और यूहन्ना में, तो वो जटामासी का जो जड़ी था उसका ये इत्र बहुत बहुमूल्य इत्र था, बहुत कीमती इत्र था। और इतना कीमती इत्र था ये कि यहूदा बोल रहे हैं कि 300 दिनार से अधिक मूल्य का था। 300 दिनार, है ना, 300 दिनार, 1 दिनार इज इक्वल टू 1 दिन की मजदूरी। 1 दिनार इज इक्वल टू 1 दिन की मजदूरी। तो यदि अपन कम से कम 1 दिन, अगर एक मजदूर व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करता है, रेत ग्यारे का काम करता है, तो मेरे ख्याल से उसको 500 रुपये पर डे मिलता होगा, है ना। अगर 500 रुपये उसके पर डे मिलता है तो अगर अपन इसका हिसाब लगाएं आज के ज़माने के रेट के हिसाब से, तो 300 यानी 1 दिन की मजदूरी, तो 300 में यदि अपन इसका हिसाब लगाएंगे 365 दिन में कम से कम, तो उसने 1,85,86,000 रुपीज़ उसने ये इतनी जटामासी का इत्र आएगा, 1 लाख बल्कि 1.25 रुपए के लगभग आएगा। हालेलुया। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, आज के हिसाब से वही रेट तो उस ज़माने में भी चलता होगा, है ना, उतना ही रेट तो कीमती उस समय में भी था। तो यहाँ पर एक मजदूर व्यक्ति को यदि उसको बोला जाए कि 2.25 लाख अर्पण कर दो, तो वो मजदूर आज सोचेगा। लेकिन हमको समझने की बात ये है कि वो मरियम नाम की जो प्रभु की दासी थी, जो प्रभु की दीवानी थी, उसने वो 2.25 लाख रुपए को नहीं देखा। अगर अपन 1,000 रुपए की मजदूरी रखें तो 3.5 साढ़े 3 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने करा। लेकिन क्यों करा भाई बहनों, अगर हम थोड़ा सा और पेज पलटाएंगे, हम एक बार आपको मैं ऐसे ही बताती हूँ, आप घर में पढ़ लेना, आप जानते भी हैं वैसे तो, कि वचन बताता है कि एक बार एक पापिनी स्त्री थी। ये वाली बात अलग है, ये जो सर पे और जो पैर पे पाँव में इत्र डाला, जहाँ प्रभु कहते मेरे गाड़े जाने के लिए उसने ऐसा करा। तो भाई बहनों ये बात, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन आपको एक बात और याद होगा कि एक पापिनी स्त्री थी, है ना। पापिनी स्त्री ने क्या करा, लूका में आप पढ़ सकते हैं, लूका 7 के 38 निकालेंगे, इसको देख लेते फिर अपन आगे चलेंगे। लूका इसका 7वां अध्याय मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर 37, है ना। यहाँ पर प्रभु एक फरीसी के घर में भोजन करने बैठे हैं। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, ये स्त्री अलग है, मरियम अलग है और ये औरत अलग है। एक पापिनी स्त्री है, जानकर कि वह यानी यीशु फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में क्या लाई, इत्र लाई। संगमरमर के पात्र में इत्र रखते थे क्योंकि वो एक बहुत शाही चीज़ हुआ करती थी और वो इत्र को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर क्या मला, इत्र मला। इत्र यहाँ पर भी कॉमन है, जो इस पापिनी स्त्री ने करा वही मरियम ने यहाँ पर करा। आगे प्रभु क्या बोलते हैं, ये आप, मैं बीच का नहीं पढ़ रही हूँ, मैं नीचे का पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ 44 से। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बाल से पोंछे। तूने मुझे चूमा न दिया, परंतु जब से मैं आया हूँ
तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। जिसके थोड़ा क्षमा होता है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर अपन एक अच्छी चीज़ हम अद्भुत चीज़ हम समझ सकते हैं कि वो जो औरत थी वो प्रभु के चरणों में इत्र डाल रही है, अपने आंसुओं को वो प्रभु के चरणों में अर्पण कर रही है और अपने बालों से प्रभु के पाँव को पोंछ रही है। लेकिन जो एक चीज़ लाया गया है वो है इत्र। इत्र को लाया गया है और इत्र को प्रभु के चरणों में डाला गया है। और प्रभु क्या बोलते हैं कि तूने मेरे सर पे तेल नहीं, लेकिन इस औरत ने मेरे पाँव पर क्या मला, इत्र मला है। और प्रभु क्या बोलते हैं, इसने मुझसे बहुत प्रेम किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर इत्र कहीं ना कहीं, बिल्कुल मेरे को अच्छे से अगवाई है, कहीं ना कहीं इत्र प्रेम को दिखाता है कि हम यीशु मसीह को या कितना प्रेम करते हैं, या जिस प्रकार मरियम ने करा या जिस प्रकार और लोगों ने करा, ये स्त्री ने करा, क्या हम भी प्रभु को उतने ही प्रेम करते हैं। प्रभु बोलते हैं जिसने बहुत प्रेम किया उसके बहुत पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। तो आज की टीचिंग में पहले हमको प्रभु से ये मांगना है, प्रभु हमको भी तू ये सौभाग्य दे। अपने आप तो हम तेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन हमको भी तू ये सौभाग्य दे कि हमारे पास जो कुछ भी है, आज प्रभु तू हमको दिखता तो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी है हम भी उसको आपके चरणों में अर्पण करते हैं। हमारे जीवन को एक इत्र के समान अपने सामने ग्रहण कर। हालेलुया। चलिए फिर से अपन यूहन्ना में आते हैं। यहाँ पर पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि इत्र मतलब, इत्र क्या होता है। इत्र उसको दिया जाता है जो जिसको पहले बात तो प्यार करते हैं, है ना। सेकंड चीज़ अपन बिब्लिकली समझेंगे कि आपको याद होगा जो याजक हुआ करते थे, है ना, उस समय निर्गमन में लिखा है याजकों को अभिषेक करते थे अभिषेक के तेल से, उसमें भी खुशबू रहा करती थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह का भी इसने अभिरंजन किया, मतलब इसको मालूम तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मालूम था या स्त्री को, मरियम को, कि यीशु मसीह मरेगा और यीशु मसीह जी उठेगा, बिल्कुल कदापि नहीं मालूम था। लेकिन आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहते थे कि ऐसा हो, क्योंकि वहाँ बछड़े को भी फाइनल करना पड़ता था, या सॉरी मेढ़े को फाइनल करना पड़ता, जो मेमना था 1 वर्ष का, उसको पक्का करते थे कि ये मेमना हमारे घर आएगा। तो आज के दिन यहाँ पर यीशु मसीह को सारे यहूदियों के बिहाफ में, यानी सारे इजरायलियों के बिहाफ में, या तो कहे सारे विश्वासियों के बिहाफ में उस मरियम ने यीशु मसीह को ऊपर इत्र डाला, उनके सर से इत्र डाला जो उनके पांव तक बहता चला गया। तो उसके बिहाफ में कि यही वो मेमना है जो बलि होगा और यही वो मेमना है जो हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा आया गया है, इसीलिए उसने इत्र डाला। हालेलुया। और इत्र क्यों डाला, क्योंकि इत्र प्यार को भी दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र, उसने बर्तन तोड़ दिया, बर्तन को तोड़ दिया। और हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारा जीवन भी आपके सामने सुखदायक सुगंध यानी इत्र के समान आप ग्रहण कर लें, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या होगा। हालेलुया। चलिए एक चीज़ और हम सीखेंगे कि इत्र क्या है, बाइबल के अनुसार इत्र क्या है ना। इत्र, पहला चीज़ तो हमने देखा कि इत्र प्यार को दिखाता है ना, कि हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं, जैसे मरियम ने करा। और जब प्रभु के जब इनको प्रभु को जब कब्र में रख दिया गया, तब भी वहाँ पर निकोदेमुस ने और वो दूसरे व्यक्ति ने, अरतिमियास के, उसने वहाँ पर क्या लाया, सुगंध वस्तुएं लाकर प्रभु के बॉडी को रैप करके रखा। और लेडीज़ ने क्या करा, क्योंकि वो सब्त का दिन था, घर पे उन्होंने इत्र और सुगंध वस्तुएं तैयार करी, क्योंकि वहाँ पे लगाने का रिवाज था, है ना। तो याजक को अभिषेक करते हैं, तो यीशु मसीह हमारा महायाजक है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा इसको गाइड किया गया और इसने प्रभु के ऊपर इत्र डाला। याजकों को और राजाओं को ऊपर इत्र लगाया जाता है, यानी सुगंध लगाया जाता है जब उनकी डेथ होती है। तो राजाओं पर, जैसे आपको याद होगा यूसुफ जो मिस्र में गया और जब उसकी मौत हुई तो उस पर इत्र मला गया, उस पर सुगंध वस्तुएं लपेटी गई। यूसुफ का पिता जब था तो उसके ऊपर सुगंध वस्तुएं लपेटी गई। ऐसे कई राजा, आप राजाओं के पुस्तक में, इतिहास में पढ़ेंगे तो जो कई राजा थे उनके ऊपर बॉडी पर उनको प्रिजर्व करते थे इत्र और सुगंध वस्तुएं लगाकर। तो उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने यहाँ पर इस मेमने का, जो यीशु मसीह मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, उनके ऊपर इत्र मलाकर ये शो करा है कि यही वो मेमना है जो मरेगा। हालेलुया। अब चलिए हम एक चीज़ और देखते हैं। हम निकालेंगे निर्गमन 30वां अध्याय, निर्गमन 30 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 34 और 36।
निर्गमन 30, मैं पढ़ रही हूँ 34 से 36। इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई बहन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये 3 प्रकार के लिक्विड्स थे, जो खुशबू वाले लिक्विड्स थे। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये 3 चीज़ें, बोल, नखी और कुंदरू, ये 3 चीज़ों को, और चौथा है लोभान नाम का, जो शुद्ध लोभान है, उसको ले लेना। और ये सब, और इनका धूप अर्थात इस पर नमक मिलाकर एक प्रकार का, नीचे लिखा, पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना, है ना। पवित्र सुगंध द्रव्य किसको बोलते हैं, इत्र को बोलते हैं, है ना। तो ये 4 चीज़ों को मिलवा कर तुमको क्या बनवाना है, इत्र बनवाना है, यानी खुशबू बनवाना है। 36 में, फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना। वह तो तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इनको क्या आज्ञा दे रहे हैं कि तुम ये 4 खुशबू वाली चीज़ों को लेकर सुगंध द्रव्य यानी इत्र बनवाना। और उस इत्र को कहाँ रखना है भाई बहनों, उस मित्र को मिलाप वाले तंबू में, है ना। हम जानते हैं 3 भाग थे मिलाप वाले तंबू में, और जो महापवित्र स्थान है उसके सामने रखना। हालेलुया। सामने कहाँ, जहाँ उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, साक्षी पत्र यानी वाचा के संदूक के आगे, मेन वचन है, जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूँगा, रखना, है ना। इत्र को कहाँ रखना है, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्यों से मिला करता है, वहाँ पर उस इत्र को रखना। और वो इत्र रात दिन सुबह शाम जलता रहे, उसमें जो खुशबू लगातार बहती रहे, उस इत्र को वहाँ पर रखना जहाँ परमेश्वर मनुष्यों से मिला करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है इस वचन के द्वारा कि यीशु मसीह के शरीर पर इत्र लगाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ने बोला, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसका अर्थ है हमारे यानी हम मनुष्यों में और पिता यानी परमेश्वर के बीच में इत्र कौन है, यीशु मसीह है, जिसके शरीर पर भी इत्र लगाया गया, और जो स्वयं भी खुद अपने आप में खुशबू है। वो हमारे, मेरे, वो आपके, वो तमाम विश्वासियों के और पिता के बीच में खड़ा है, क्योंकि वो हमारा महायाजक है। हालेलुया। इसीलिए ये एक आत्मिक रूप एक और है कि किस प्रकार परमेश्वर जब मिला करता था अपने लोगों से, वहाँ पर वो इत्र की खुशबू लगातार होती रहना ही चाहिए। उसी प्रकार यीशु मसीह जो है वो हमारा इत्र है, जहाँ पर खड़े होकर हम अपने परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और यीशु मसीह ही वो इत्र है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, क्योंकि उसने हमें पिता से मिलाया है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और उसने हमें अपने आप से भी मिलाया है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक छोटी सी शिक्षा मैंने आज के दिन आपको दी कि आज का दिन 9वां दिन है। इजरायली लोग 9वें ही दिन को वो मेमना को फाइनल करते थे कि यही मेमना है जो हमारे घर में आएगा। इसी मेमने के लहू के द्वारा हमारा घर अगले दिन सुरक्षित रहेगा। और बाद में यादों में रहा कि मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षित रहा, और बाद में यीशु मसीह ही वो फसह का मेमना बना, और उसी के लहू भाई बहनों मुझे और आपको सुरक्षित रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और इत्र क्या है, इत्र हमारा प्यार है। हम कितना प्यार अपने प्रभु को दे सकते हैं, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन बोलता है कि पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण, पूरे सामर्थ के संग क्या करो, अपने परमेश्वर को क्या करो, प्रेम करो। तो आज के दिन, आज मैं और आज आप प्रभु को क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। लेकिन यदि हमारा जीवन हम उसको देते हैं, तो उसको हम बोले, प्रभु मेरा जीवन तो बदबूदार हो सकता है, कई पाप की बदबू, कई गंदगी की बदबू, कई ये बदबू, लेकिन तू क्योंकि खुशबू है, तू मुझे अपनी खुशबू से भर, और मैं अपना जीवन आपको अर्पण करता हूँ, आपको दे देता हूँ, ताकि तेरे सामने मेरा ये जीवन हमेशा बरकरार रहे। दूसरा हमने देखा कि राजाओं का अभिषेक करते हैं इत्र से, यीशु मसीह हमारा महाराजा है। याजकों का इत्र करते हैं अभिषेक का, याजकों का इत्र से यानी खुशबू से अभिषेक करते हैं। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हमारा राजा भी है, हमारा महायाजक भी है। परमेश्वर पिता और हम मनुष्यों के बीच में यीशु मसीह ही वो पुल है जिसके द्वारा हम स्वर्ग प्रवेश करते हैं। वो यीशु मसीह है। वो रात दिन हमारे लिए सोता नहीं है, जागता है, हमारी प्रार्थना विनती करता है। इब्रानियों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और बोलें, प्रभु मैं आपको पूरी सामर्थ्य से प्यार कर सकूं। और एक और प्रार्थना आज हम देखेंगे, वो प्रार्थना आप जरूर करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और हम चारों के लिए भी प्रार्थना करें जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, ताकि अपनी पूरी कलीसिया जो उस सारा को देखती है, सचमुच जब प्रभु आए तो हम उनके संग जा सकें, है ना। हम एक वचन निकाल लेंगे, उसके अनुसार आज हम प्रार्थना भी करेंगे।
हम वचन निकालेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 22वां वचन में पढ़ रही हूँ, 22 और 23। इफिसियों 1:22-23 यहाँ पर लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर पिता ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे यानी यीशु को सब वस्तुओं पर शिरोमणि यानी सबसे ऊंचा ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया आप बोले मुझको दे दिया, है ना? आप सब बोले यीशु मसीह को मुझको दे दिया। फिर से बोले यीशु मसीह को मुझको दे दिया, क्योंकि मैं क्या हूँ? कलीसिया हूँ, है ना? फिर से बोले क्योंकि मैं क्या हूँ? कलीसिया हूँ। वचन में लिखा है ना, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, है ना? और आज सचमुच यीशु मसीह आत्मा के रूप में हमारे पास है। आगे 23 वचन, और उसकी देह, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यह यानी कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की देह है। देह को यदि हम देखेंगे तो गर्दन से नीचे हमारी देह है और हमारे ऊपर गर्दन के क्या है? सर है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप वचन है कि सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है। तो हम किसकी देह है भाई बहन? हम यीशु मसीह की देह हैं, हम उसकी बॉडी हैं और हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। अभिषेक कहाँ से आता है? अब और सामर्थ कहाँ से आती है? प्यार कौन हमको करने के लिए सामर्थ देगा? कौन हमको बुलाएगा? वो है सर, है ना? वो है ब्रेन। जो सर है, जो सर हमारा यीशु मसीह है, वही हमें अपने पास आने के लिए परमिट करेगा। तो चलिए ये बात जब हम समझ गए हैं कि हम उसकी देह हैं, वो हमारा सर है, सर ही सब कुछ करता है, जो सर बोलता है वही बॉडी करती है, ये आप भी जानते हैं ना। तो आज जो हम प्रार्थना करेंगे उसको हम प्रभु से बोलेंगे। पेज पलटाएं, इफिसियों तीसरे अध्याय के हम पढ़ेंगे 16 से लेकर 18 वचन, 19 वचन तक, ताकि ये वचन जब भी आप प्रार्थना करना तो आज के दिन के लिए, हम तो अपने आप को अर्पण कर चुके हैं, आपने अर्पण करा है, लेकिन फिर भी बार बार उसको बोले प्रभु सचमुच मुझ में ये वाला चीज़ उत्पन्न कर, क्योंकि तू ये हमसे चाहता है, क्योंकि हम तेरी कौन है? देह हैं। मैं पढ़ रही इफिसियों 3:16 से लेकर 19 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यानी मुझे आपको यह दान दे। कौन? यीशु मसीह। कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर, यानी उसके पवित्र आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व यानी हमारी अंतरत आत्मा में सामर्थ्य पाकर क्या हो जाए? हम बलवान हो जाए, हमारी आत्मा कमज़ोर न रहे, हम यीशु मसीह के द्वारा बलवान हो जाए, है ना? ताकतवर हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, कमज़ोर बीमार निर्बल ना रहे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करे? बसे। और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, प्रेम में, सिर्फ प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। तो हम को ये प्रार्थना करना है। और 19 वचन, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है, कि तुम यानी हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। आगे एक और अद्भुत वचन है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में काम करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें क्या प्रार्थना करना है? जब हमने देखा कि आज के दिन यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, खुद धरती पर तो आया ही था खुद देने के लिए, लेकिन वो समय आ गया जब प्रभु ने खुद अपने आप को बता दिया कि मैं ही वो मेमना है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा मरियम ने उनको अभिषेक भी कर दिया, अभिरंजन कर दिया कि यही वो मेमना है पूरे मनुष्य जाति के बिहाफ में जो हमारे लिए मरेगा। क्यों इत्र लगाया? इत्र मतलब प्यार है। एक तरफ से तो मरियम ने अपना प्यार दिखाया, वो तो ये सब नहीं जानते थे भाई बहनों, वो तो इस बात से खुश थे कि लाजर को जिंदा कर दिए, है ना। और वहीं पर यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना में तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारे लोग लाजर को भी देखने आए थे। यूहन्ना 12:9 में लिखा हुआ है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसने उसे मरों में से जलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र करा, है ना। तो वहाँ पर मरियम खुश थी कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम करा है उसको जिंदा करके, तो वो अपने प्यार को पूरा उड़ेली है। आज हमको भी प्रभु ने मरे में से जलाया, आपको भी जलाया। हम भी मरी हुई दशा में थे, लाजर के समान थे। प्रभु ने मुझे बोला बाहर निकल, प्रभु ने आपको बोला बाहर निकल। हम
संसार से बाहर निकले, पुराने जीवन से बाहर निकले, लेकिन आज हम क्या सचमुच उसको प्यार कर रहे हैं? जब मरियम का भाई लाजर जिंदा हुआ और जब व्यक्ति जिंदा हुआ, वो स्त्री ने पूरे प्यार को इत्र के रूप में लाके उंडेल दिया, बालों से पोंछा। आज तो भाई बहन हमको प्रभु यहाँ बैठे दिख नहीं रहे, लेकिन हकीकत में वो आपके और मेरे सामने बैठे हैं। तो आइए क्यों ना हम उसको बोले, प्रभु पिता हम अपने आंसुओं को तेरे चरणों में उंडेलते हैं। ये कोई उसके आंसू नहीं है कि तू हमें ये दे, या हम बहुत दुखी है, नहीं प्रभु, ये हमारे खुशी के आंसू हैं, ये हमारे उपकारों के आंसू हैं, क्योंकि तूने मेरे और आपके जीवन में अद्भुत और अनोखे काम किए। हम मरों को तूने जीवित किया। हालेलुया। और दूसरा चीज इत्र क्या है? इत्र हमने देखा परमेश्वर पिता और मनुष्यों के बीच में हमेशा रहा करता था। इत्र रात दिन जलता रहता था, खुशबू पहुंचना ही है। आज वो इत्र यीशु मसीह है जो मेरे और पिता के बीच में खड़ा है, जिसके द्वारा हमारी पहुंच पिता से यानी स्वर्ग से हुई है। हालेलुया। और उसी के जी उठने के कारण हमको पवित्र आत्मा भी मिला है। जब हम कहते हैं पिता का आत्मा हमारे अंदर, यीशु का आत्मा हमारे अंदर। हालेलुया। वो याजक है, महायाजक है, उसका अभिषेक इत्र से किया गया। वो राजा है, उसका अभिषेक इत्र से किया गया। और हम आज क्यों ना ये प्रार्थना करें, प्रभु कि तू हमको इतनी सामर्थ दे कि हम तेरे प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को जाने और तेरी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। हमारा ज़रूरी है भाई बहनों, इस समय केवल ज़रूरी नहीं है हम उसको प्यार करें, यही हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसको पूरी सामर्थ्य से पकड़े रहें, जहाँ वो जाए हम चलें। एक बार मुझे याद आता है, मैं जब पुराने जीवन में थी तो हम लोग बहुत फिल्म देखा करते थे। वहाँ पर एक फिल्म था, उसका नाम तो था कुछ एक इंग्लिश फिल्म थी, वो सिर्फ ऐसे अफ्रीकन का था, उसमें वर्ड्स वगैरह नहीं थे। लेकिन मुझे अभी तक कभी भी जब प्रार्थना करती तो मुझे याद आता है वो वक्त। वहाँ पर एक आदमी चला जा रहा था और उसके पाँव पर एक कुछ ऐसा जिसके ऊपर नेवला टाइप का एक जानवर चिपक गया था। अब वो जानवर उसके पाँव को छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जानवर उसके पाँव के जूते को, लेदर को पसंद करता था, इसीलिए वो नहीं छोड़ रहा है। और अंत में ऐसा हुआ, वो आदमी उसको 1 घंटे तक झटका रहा है, लेकिन वो जानवर नहीं जा रहा, पकड़ा है उसके दोनों हाथ से। आदमी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जानवर घसीटता जा रहा है, क्योंकि वो उसके जूते की खुशबू को प्यार कर रहा है। और एक वक्त आया, उसने जूता निकाल के उस जानवर को दे दिया। ये तो फिल्म की बात होगी भाई बहनों, लेकिन जब वो जानवर जो एक जिस चीज़ को पसंद कर रहा है उससे लपटा लपटा घसीट घसीट के चला गया, तो क्या हमारा सच्चा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे लिए जान दिया, दर्द सहा, तकलीफ सही, हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, तो क्या हम उसको प्यार नहीं कर सकते? हालेलुया। और सच में जब हम उसको प्यार करते हैं, वचन बोलता है उसके बहुत अपराध जो थे वो क्षमा हो गए। हमारी छोटी मोटी भूल प्रभु क्षमा करता है और उसका लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर लेंगे, आज के दिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज ही का दिन है जब कईयों साल पहले तूने अपने आप को धरती पर डाला, धरती पे खुद लेकर आया, और आज ही के दिन तेरा अभिरंजन हुआ, क्योंकि ये 9वां दिन है। और प्रभु आज तू मेरे जीवन में और मेरे परिवार में तू काम कर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी कृपा, आपकी भलाई, आपकी उत्तमता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु, कि आपने हमको अपना परिवार चुना है प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे पूर्वजों से पाप किया, आपसे अलग हो गए प्रभु, लेकिन आपने हमें न छोड़ा। और प्रभु आपको राह शोफ ना पहिर को रोबलो हुई, आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमको वो सामर्थ दिया। और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने वचन में कहा है, जो मेरा आत्मा, जो पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर डाला गया है, वो ही तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाता है। हाँ पवित्र आत्मा, आज हमें यीशु के बहुत करीब ले आ, न केवल आज लेकिन हमें हर पल यीशु के करीब लेते चल, उसके स्वरूप में लेते चल, उसके समानता में हमको ढालते चल। हाँ पवित्र आत्मा, हम पर रहम कर प्रभु। पवित्र आत्मा, तू हमारे अंदर इसीलिए आया है कि हम यीशु के अनुसार बन जाएं, हम यीशु के अनुसार दिखें, हमारे काम पवित्र बने, हमारे काम यीशु के अनुसार दिखते जाएं, बनते जाएं, ताकि जब भी पिता हमको देखे तो बोले हाँ ये मेरे बड़े बेटे के जैसा ये भी दिख रहा है। वो पवित्र आत्मा हम पे रहम करना। हर एक परिवार के लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं या इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका अनुग्रह से भरने पाए, आपके सामर्थ्य से भरने पाए, आप से भरने पाए, ताकि वो सारे लोग और हम सब प्रभु जी जो तेरे विश्वासी हैं, आपके बेटे यीशु के नजर से हम यीशु के समान दिखते जाए, बनते जाए, और अपनी पूरी सामर्थ्य से हम आपके बेटे यीशु मसीह को प्यार करें,
करें। ओ प्रभु यीशु, आप भी हम पे कृपा करें और ऐसा करें जिस प्रकार आपने लाजर को मरे हुए में से जिला दिया, आज भी यदि कोई व्यक्ति के अंदर मरी हुई बातें पाई जाती हैं, संसार के पुराने जीवन की मरी हुई बातें पाई जाती हैं, मरा हुआ स्वभाव पाया जाता है, मरे हुए नेचर पाया जाता है, मरी हुई हैबिट्स पाई जाती हैं, आपके सामर्थी नाम से प्रभु जी, आपके सामर्थी वचन के द्वारा यीशु मसीह, जैसे आपने कहा बाहर आ, वो मरा हुआ लाजर सारी मौत को छोड़कर बाहर निकला है, जीवन को पाया। यीशु मसीह आज फिर से आप बोल दे और सारी मरी हुई बातें नष्ट हो जाएंगी प्रभु, क्योंकि तेरा वचन तो जीवित है, तेरा वचन अपने आप में जीवन रखता है। इसलिए यीशु अपने शब्द को भेज, हर एक व्यक्ति के लिए अपने शब्द को भेज, हर एक व्यक्ति के लिए अपने शब्द को भेज, ताकि वो शब्द काम करे, क्योंकि तेरा शब्द खाली हाथ नहीं लौटता, तेरा वचन खाली हाथ नहीं लौटता पिता। इसलिए अपने वचन को हर एक के दिल में डाल, जो तेरे लहू के धुले लोग हैं, जो पवित्र किए गए लोग हैं, उनके हृदय में डाल, ताकि वो साफ हो जाए। मरा हुआ बातें, मरा हुआ स्वभाव, गुटखा, नशा, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ओ प्रभु यीशु मसीह, शराब, व्यभिचार की बातें, गंदी फिल्म देखने वाली बातें, लस्ट की बातें, मोबाइल देखने वाली बातें, ये और वो, घमंड की बातें, झूठ की बातें, चोरी की बातें, ये सारी मरी हुई बातें आपके शब्द के द्वारा मर जाएं और वो व्यक्ति आपके शब्द के द्वारा जीवन पाए और बाहर निकले। और जब वो व्यक्ति बाहर निकले प्रभु जी, वो पिता तो हम और सब आपको धन्यवाद दें। और यदि किसी में मरी हुई बातें नहीं है प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपको प्यार करने वाले बने प्रभु जी, धन्यवाद का बलिदान देने वाले बने, ताकि हमारा जीवन आपके सामने सुखदायक सुगंध के समान रहे प्रभु। और आप हमेशा हमारे लिए जो महायाजक के रूप में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं, हमारे लिए आज भी रात दिन प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह। ऐसे आपको धन्यवाद करते हैं आपकी कुर्बानी के लिए, आपके मारे जाने के लिए, आपके जी उठने के लिए प्रभु। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ हम में, हमारे परिवार में, मुझ में, मेरे पूरे परिवार में आपके नाम से बनी रहे। और आप हमें रोज 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 काम करें और पवित्र आत्मा हमको हर पल यीशु के अनुसार बनाए, हम उसको प्यार कर सके। ऐसी सामर्थ आपके नाम से हम सबको मिलने पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से, पिता से, पुत्र यीशु मसीह आपसे, पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रभु आपको भाई बहनों बहुत आशीष दे, आज के दिन की आशीष आपको मिले और सचमुच प्रभु से लिपटे रहें। प्रभु आपको बहुत और बहुत आशीष दे। हालेलुया।